एक बहुत बड़े राजा थे। अपने राज्य में सभी प्रजा को वो खुश रखते थे, सभी प्रजा उनसे खुश थे। राजा एक बार बीमार पड़ गया। सभी प्रजा आए दर्शन के लिए, कहा राजा साहब बीमार है, अब हम लोग को कौन देखेगा, हो सकता है राजा का शरीर छूट जाए, तो इतना बढ़िया राजा मिलना मुश्किल है। अभी देखिए हम लोग पंचवर्षीय में मुखिया जी को जिताते हैं, सरपंच को जिताते हैं, एमपी को जिताते हैं, एमएलए को जिताते हैं, जिससे राष्ट्र और समाज बनता है, जिससे राष्ट्र और समाज प्रगति करता है, विकास करता है, सुख शांति का विकास करता है। तो ये सब प्रतिनिधि को क्यों जिताते हैं? ताकि समाज राष्ट्र सुरक्षित रहे, समाज राष्ट्र में जितने भी प्रजा हैं सब सुखी से रहे, सब शांति से रहे, इसलिए हम लोग प्रतिनिधि को चयन करते हैं। तो सभी प्रजा रोने लगे राजा को देख करके, कहा राजा साहब बहुत बीमार हैं आप, हम लोग मिलने के लिए आए हैं। कहा देखो हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक हो जाएंगे। राजा साहब धीरे धीरे ठीक हो गए। कहा जाता है कि पत्नी यदि पाप करती है तो पत्नी को तो दंड भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वह पाप थोड़ा थोड़ा छिटक करके पति के ऊपर में भी पड़ जाता है। हम कई जगह देखे हैं जिसकी पत्नी पाप करती है, पाप का मतलब पर पुरुषों के साथ गंदी आदत करती है, गंदी हरकत करती है, और पति नहीं जान पाता है, उतरे तर चोरी कर लेती है पत्नी, तो वह पाप पति के ऊपर में भी पड़ता है। होता क्या है, उसके पति पर बहुत बड़ा ग्रह हो जाता है। अब बहुत पत्नी देखिए, अभी मोबाइल जो आया है टच वाला, इस मोबाइल से फेसबुक नंबर, मैसेंजर नंबर पर गलत गलत लड़का से बात करके अपना पति को मरवा बैठती है, अपना पति को मार करके ड्रम में भर देती है, अपना पति को मार करके धार में, नदी में, पोखर में फेंक दिया और दूसरे लड़का के साथ रहने लगा। कभी सुने थे ये सब कांड, लेकिन ये सब कांड अब ज्यादा हो रहा है। ये लंबा मोबाइल, टच वाला मोबाइल जो आ गया तब अब ज्यादा हो रहा है। दुल्हा को ज्यादा मार रहा है। अब 4 बच्चे की माँ, 2 बच्चे की माँ, 6 बच्चे की माँ। ये परसों का पेपर में आया कि एक महिला जो है, उसका पति पंजाब में काम कर रहा था और उसको 2 बेटा था। तो एक बेटा थोड़ा होशियार था, एक बेटा तो बच्चे था, लेकिन होशियार बेटा वो देखता था कि हमारे मम्मी के साथ कोई लड़का आता है, रात भर सोता है, फिर सुबह चला जाता है। वो लड़का बार बार कहते थे मम्मी तुम गलती कर रहे हो, ये पापा नहीं है, ये दूसरे लड़कों के साथ तुम क्यों सोती हो। वो लड़का कहते थे, वो 3-4 बरस का लड़का। वो महिला के दिमाग में आया कि इसका पापा जब पंजाब से आएगा तो ये बोल देगा, हमको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इससे बढ़िया है इसको मार देते हैं। और रसगुल्ला लाया बाजार से खरीद करके, वो दोनों बच्चा को रसगुल्ला में जहर मिला करके दिया और उसको मार दिया। बच्चा सुतले रह गया, बच्चा मर गया और वो अपना प्रेमी के साथ में फरार हो गया। अब विचार कीजिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कपटी नारी से सावधान। बताइए, सीता जैसा नारी मिलना मुश्किल होगा, सीता को करोड़ों दुख हुआ, फिर भी भगवान राम को नहीं भूलते हैं। सती अनसुईया को कितना कष्ट हुआ, फिर भी पति भक्ति में लीन है। बोलिए, सावित्री को कितना कष्ट हुआ, दुख हुआ, फिर भी पति भक्ति में लीन है। आज हर बेटी को, हर माँ बहनों को सीता बनना चाहिए, रुक्मिणी बनना चाहिए, सती अनसुईया बनना चाहिए। बसाया हुआ घर को उजाड़ देती है केवल वासना के चलते, केवल सेक्स विकार के चलते, काम विकार के चलते भूल जाता है, ये हार चाम की भूख में भूल जाती है। तो राजा के चलते प्रजा रोने लगा। तो राजा ने सभी प्रजा को संतावना दिया, देखो हमें कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ घर और अपना अपना कर्म करो, हमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि सभी प्रजा राजा से खुश था, सभी प्रजा के दुख सुख में राजा साथ हो जाता था, बहुत बढ़िया राजा था। सभी चले गए और रानी जो थी वही राजा का रानी, उसको धीरे धीरे चक्कर हो गया। उसी राज में एक लड़का था, उसी से रानी को प्रेम हो गया।
अब देखिए, जब प्रेम हो गया तब क्या होता है, राजा को धीरे धीरे प्रजा लोग कहने लगे, राजा साहब रानी की कुछ गंदी आदत हो गई है, इसलिए रानी को सुधारिए। राजा विश्वास नहीं करते थे। बहुत आदमी को जानते हैं, ये पता नहीं है कि हमारी पत्नी बिगड़ा हुआ है, बेटी जवान बेटी है बिगड़ गई है, जवान बहन है बिगड़ गई है, उसको आभास नहीं होता। लेकिन बगल वाले को आभास हो जाए, वो कहे तो उनटले लड़ाइये शुरू कर देते हैं। अरे भाई, उस पर विचार कीजिए। कोई आदमी आपके घर की निंदा करने आया है, आपको कहने आया है, तो उस पर अमल कीजिए, उस पर मंथन कीजिए, उस पर विचार कीजिए, बात सही है कि गलत है, और उसको पकड़िए, उनटले लड़िए नहीं, मारपीट मत कीजिए। इससे आप ही का हार हो जाएगा, कहीं बात सही ठहर जाए। तो प्रजा लोग कहने लगे तो राजा साहब उसको झगड़ा झंझट करके भगा देते थे। लेकिन रानी गलत चाल चलने लगी, खूब चलने लगी। राजा साहब सोचा कि एक प्रजा कहता है, दूसरा प्रजा कहता है, तीसरा कहता है, चौथा कहता है, अरे पांचवा तक कहता है, लेकिन सभी प्रजा तो नहीं कहेंगे रानी गलत है, हैं? यहां तो सब लगभग में सब आदमी कह रहा है, बोलिए, लगभग में सब आदमी कह रहा है। तब राजा ध्यान दिया बात पर कि हो सकता है कहीं रानी बहक गई होगी, हम समीक्षा नहीं करते हैं, सो नहीं, इसका परीक्षा होना चाहिए। राजा साहब कहे, देखो रानी, हम विदेश जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ, हम जा रहे हैं लंदन घूमने के लिए, और 3 महीना तुम्ही को राज दे रहे हैं, चलाना तुम। कहा ठीक है, जाइए। रानी तो मने मन वो खुश हो गया, वो खुश हो गई कहने से बाहर कि अब राजा जा रहे हैं, हमको तो और मजा आएगा वो लड़का के साथ में, सोने में, रहने में, गप सप करने में, हैं, हंसी मजाक करने में, वो लड़का के साथ तो अब आनंद हमको और आएगा। राजा साहब किया किए, बैग लेकर के सारा सामान लेकर के निकल गए, चले गए पूर्णिया प्लेटफार्म पर, गाड़ी पकड़ने के लिए चले गए पूर्णिया। पहुंच गए प्लेटफार्म पर, वहां से फोन कर दिया, ये देखो वीडियो कॉल में हम पूर्णिया प्लेटफार्म पर है, देख रहे हो? कहाँ देख लिए। रानी तो और गदगद हो गई, वाह, अब तो हमारे पति चले गए रेलवे स्टेशन पर, अब हमको क्या दिक्कत है, हैं? 1-1 घंटा के बाद वो लड़का को फोन करके बुला लिया रानी। देखिए वीडियो, राजा क्या किए, स्विच ऑफ कर लिए। अब रानी फोन पर फोन लगावे 8 बजे रात में, 7 बजे रात में, तो फोने नहीं, वो स्विच ऑफ बतावे। हो कहा वो तो चले गए पूर्णिया प्लेटफार्म पर, तो गाड़ी पकड़ लिया होगा, सो गया होगा, जाता होगा, स्विच ऑफ होगा, रानी सोच लिया। राजा को तो परीक्षा लेना था रानी का। वो क्या करते हैं राजा साहब, वो गाड़ी पकड़ करके और पुनः लौट गए। वो क्या किए, अपना ही मकान के पीछे जंगल था, हैं, उसी जंगल में आकर के 11 बजे रात में बैठ गए। जब रात का 12 बजा तो रानी वही लड़का के साथ में पलंग पर सोया था, हैं, रानी थी, वो तो मालकिन थी पूरा राज का, उसको कौन क्या कहने वाला है। तो 12 बजे रात में राजा चला आया रानी साहब के केबाड़ी के सामने, केबाड़ी खटखटाया। केबाड़ी जब खटखटाया तो रानी की नींद टूट गई। कहा कौन है, कौन है? कहा देखो जी, हम राजा साहब हैं और लौट गए, नहीं गए हम लंदन। कहा क्यों नहीं गए? कहा नहीं गए, एकाएक मेरा मूड चेंज हो गया, हम आ गए हैं। सोने तुम केबाड़ी खोलो। अब केबाड़ी कैसे खोलेगी, वो लड़का है रूम में, लेकिन रूमे से रूम अटैच रहता है, लेटरिंग रूम, लेटरिंग रूम था, लेटरिंग रूम के जस्ट बगल में हौद था, देखिए हौद था। अब रानी सोचा कि इसको कहाँ छिपावें, हैं? उस लड़का को कहा कि अजी तुम इसी हौद में घुस जाओ, ढक्कन हटा दिया रानी, अब उसी पैखाना के हौद में लड़का को धकेल दिया रानी, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। देखिए वो लड़का तो उसी हौद में पैखाना में जाकर के धसल है, यहाँ तक पैखाना है? और उसी में वो पड़ा हुआ है। राजा किया किए, जैसे रानी केबाड़ी खोलती है, राजा धरफरेले आया और चला गया लेटरिंग रूम, लेटरिंग करने के लिए। अब लेटरिंग जो किया, ताजा ताजा लेटरिंग किया राजा साहब,
वो लड़का के कपार में चूता था, वो तो होदे में था, वो सब में चूता था। लेटरिंग रूम है, लेटरिंग, राजा का लेटरिंग, इस सब में चू रहा था। मुंह में घुस गया, नाक में घुस गया, आंख में घुस गया है। वो पानी दिया तो चुबे न करेगा। अब लड़का पछता रहा है कि गलत नारी के संगति किए तो आज लेटरिंग रूम के हौद में फंसे हुए हैं। हे परमात्मा, हम गलती किए, हम पाप किए, तो मेरा कर्मों का सजा है कि हम देखो अभी कहां पर हैं, लेटरिंग रूम के हौद में है। राजा कहता है कि ए जी, वो लड़का जो है, जो तुम्हारा यार है, वो इसी रूम में है? कहा नहीं, कौन लड़का इस रूम में क्यों रहेगा, हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम किसी को फोन पर टोकबो नहीं करते हैं। वो रानी कहती है, कहा नहीं, वो लड़का तो इसी रूम में था। राजा तो जान गया था, वो तो परीक्षा ले रहा था। कहा देखो, यदि हम लड़का को इस रूम से निकाल दिए तब क्या होगा। वो राजा साहब गए, अब पैखाना रूम का ढक्कन खोल दिया, वो लड़का को केस पकड़ करके खींचा, बाहर किया। कहा है जी, तुम इस रानी को चाहती हो? कहा हाँ, हम दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तब राजा थूक फेंक दिया रानी पर। कहा हम तुमसे इतना मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम हमारी जान हो, तुमको मांग में सिंदूर दिए हैं, ये राजपाट तुम्हारे नाम पर हम इतना कर दिए हैं, और तब तुम विश्वासघात करके लड़का से प्रेम करते हो? बोलो। तो कहने का भाव है, कबीर साहब जी कहते हैं, परनाड़ी पैनी छोड़ी मत लागो कोई आंग, रावण के 10 सिर गए परनाड़ी के संग। राजा उस लड़का को फांसी का सजा दे दिया, और रानी को भी फांसी का सजा दिया। दोनों की गलती है? बोलिए, दोनों की गलती है? दोनों मिल करके गलत काम किया, दोनों को फांसी का सजा दिलवा दिया, और राजा अपना राज में प्रजा का सेवा करने के लिए भिड़ गए। तो कहने का भाव है कि गलत का परिणाम गलत होता है, और अच्छा का परिणाम अच्छा होता है।